जय जोहार यूट्यूब फैमिली। तो ये वो ब्लॉग के बाद तुरंत का ब्लॉग है। मैंने ओएस दिला दिया था बच्चों को, लेकिन इन लोग इतने मतलब वो चीज़ में थे ना कि खा गए पूरा को, और मतलब बनाने भी नहीं दी वीडियो। तो यहाँ देखिए छोटी नाश्ता कर रही है। ये देखिए मेरी सूखी रोटी। तो घी ख़त्म हो गया है यूट्यूब फैमिली, इसलिए अभी सूखी रोटी दे रही हूँ। तो समय समय का बात है, कभी घी रोटी कभी पूरी रोटी ऐसा खा लेते हैं हम लोग। तो अभी मेरे साथ मेरा बाबू भी है, तो थोड़ा सा वॉइस रिकॉर्ड कर रही हूँ, तो सब मैनेज कर लीजिएगा। तो हम लोग नहा ले धुला ले के बाद में सीधा एक दोस्त के घर आ गए हैं। दोस्त नहीं, बहन ही है। तो फटे हुए कपड़े थे तो उसको सील दूंगी बोली, तो मैं कपड़े पकड़ के बच्चों को ले गई हूँ। तो जहाँ सील रही है वहाँ का नहीं दिखा रही हूँ यूट्यूब फैमिली, क्योंकि बिना किसी की इजाज़त के मैं वीडियो नहीं बनाती हूँ। ये मेरा असूल है, जान रहे हैं आप लोग। तो यहाँ पर मैं बच्चे लोग को पार्क में जब आ रहे थे हम लोग सिला के, तब का वीडियो है। कैसा लग रहा है देखिए, बच्चे लोग मस्त खुशी से झूल रहे थे। और वहाँ पर है छोटी, वो छोटा वाला कपड़ा सिला के जैसे ही हम लोग घर आए, बहुत बारिश हुई यूट्यूब फैमिली। ये देखिए कितना बारिश हुआ है, बहुत ज़्यादा बारिश हुआ। इससे पहले यहाँ पर बारिश नहीं हुआ था। बारिश इतना ज़्यादा हो गया कि एकदम पूरा ये सब पूरा भर गया है। मैं दिखाऊंगी आप लोग को। और यहाँ पर बच्चे लोग का फटा हुआ झूला दिख रहा है। और यहाँ बाबू अपना गाड़ी छोड़ दिया है, देखिए, नहलाने के लिए। और मेरे मुंह का जो छाला है ना, वो अभी तक ठीक नहीं हुआ है यूट्यूब फैमिली। शहद खा के देखा मैंने, पता नहीं कब तक ठीक होगा। इसी वजह से थोड़ा अगर बोलने में गड़बड़ी हो जाए तो माफ़ करिएगा। देखिए बच्चे कितने मस्ती मार रहे हैं ना, बारिश की वजह से सब कोई बहुत अच्छा, मतलब देखिए कितना पौधे जैसे झूम रहे हैं ना, तो वैसे ही मेरे बच्चे भी खुशी से झूम रहे हैं। एक माँ को और क्या चाहिए यूट्यूब फैमिली, बच्चे उसके खुश रहते हैं ना, तो माँ भी खुश रहती है। आप लोग को, बहुतों लोगों को पता होगा कि बच्चे खुश तो माँ खुश, ये बात एकदम सही है। और बच्चों की खुशी के लिए एक माँ क्या क्या कर सकती है, ये बताने की ज़रूरत नहीं है, मेरे से बेहतर जानते होंगे आप लोग। लेकिन जहाँ तक हो सके मैं मेरे बच्चों के लिए कुछ भी करने के लिए एकदम, मतलब उनकी खुशी के लिए मैं कुछ भी करूँ। अगर उन लोग कुछ चीज़ मांग लेते हैं ना, तो हालांकि मैं कुछ नहीं कमाती, मगर अगर उसके पापा कुछ मना भी कर देते हैं, तो मैं किसी न किसी दिन उनके लिए ला करके, उनके लिए जुगाड़ में करके दूंगी ही दूंगी। पैसे उन्हीं के रहते हैं, मगर किसी न किसी तरह से, या तो साबुन का पैसा बचा के, या तो मसाला का पैसा बचा के, लेकिन एक माँ अपने बच्चों का इच्छा पूरा करने की पूरी कोशिश करती है। तो माँ बाप एक ऐसा चीज़ है ना, जो बहुत ज़रूरी है यूट्यूब फैमिली लाइफ में होना। मगर अगर माँ बाप ना रहें तो आदमी लाए कहाँ से। तो कभी कभी मुझे भी मेरे माँ बाप की कमी बहुत खलती है। ऐसा लगता है कि काश मेरे माँ बाप भी रहते मेरे साथ, शायद अगर रहते तो, मतलब ऐसा महसूस हो ही जाता है। आप कितनों भी प्यार में रहें, आप कितनों भी अच्छे से आपका लाइफ चलता रहे, मगर एक औलाद को अपने माँ बाप की हमेशा ज़रूरत पड़ती है। कितने बदनसीब होते हैं वो लोग जो माँ बाप के बिना ज़िंदगी बिताना पड़ता है। और उन लोग से पूछिए जो इतना कष्ट भोगते हैं, इतना तकलीफ़ झेलते हैं, उनको पता है कि माँ बाप का कमी क्या होता है। माँ बाप की कमी एक ऐसी कमी है जिसके कारण आदमी, मतलब कि कुछ भी नहीं कर सकता है। मेरे नज़र में तो माँ बाप बहुत ज़रूरी हैं यूट्यूब फैमिली। ख़ास करके एक माँ और बाप एक दो ऐसे, मतलब कि कड़ी है ना, उनको बताया नहीं जा सकता कि उनकी कमी की वजह से कितना कुछ लाभ, मतलब कि हम लोग को कितना कुछ मिलने से रह जाता है। उनका प्यार, उनका आशीर्वाद, उनका हर चीज़ पल पल में महसूस होता है, मतलब कि काश ऐसा होता। और सबसे ज़्यादा जब शादी हो जाता है एक लड़की की, से कहीं शादी हो जाती है, तब उसको इतना कमी खलता है ना, जो कमी कभी खले नहीं रहती है वो कमी खल जाती है। ऐसा लगता है ज़िंदगी में कि बस माँ बाप रहते तो कुछ ऐसा हो जाता, मतलब कि वो दुखड़ा रो भी नहीं सकती अपने बच्चों को, मतलब लेके कहीं जा भी नहीं सकती, ना ही मतलब कुछ भी चीज़ के लिए यूट्यूब फैमिली उसको ऐसा लगता है कि, मतलब एक दबाव सा बना हुआ रहता है। आपको कितना भी अच्छा पति, प्यार करने वाला मिल जाए, मगर अगर आपके माँ बाप नहीं हैं, तो कहीं ना कहीं महसूस होता है वो दर्द ऐसा दर्द है जिसको बताया नहीं जा सकता। और दर्द बताने से कोई फ़ायदा भी नहीं है। वो कहते हैं ना, नमक हर घर में है पर मरहम किसी के घर में नहीं। अगर आप किसी को अपना दुख तकलीफ़ बताना जाएंगे, तो दुख तकलीफ़ बताने वाले को मज़े के रूप में ले लेते हैं उन लोग, मतलब कि उन लोग को मज़ा मिल जाता है। मगर
आप किस तकलीफ़ से गुज़र रहे हैं वो समझेंगे नहीं, बल्कि आपका मजाक बनाना चालू कर देंगे। इसीलिए मेरा जहाँ तक मानना है कि अपना जितना भी दुख तकलीफ़ है उसको खुद में खुद ही रखो, क्योंकि दूसरों को बताने से बस मतलब कि नमक ही डालेंगे उन लोग। कहते हैं ना, सभी घरों में नमक रहता है कि नहीं, मगर मरहम किसी किसी घरों में मिलता है। और मेरे नज़र में तो ऐसा है ही नहीं कि कहीं पर मरहम मिल जाए। जहाँ तक हो सके वहाँ तक बस नमक ही पाया है मैंने। मुझे लगता ही नहीं है कि मैंने कहीं मरहम देखा है। छोटी सी ज़िंदगी जी हूँ, मगर मेरे को बहुत सारा सबक मिल गया है ज़िंदगी से कि क्या है अच्छा क्या बुरा बताना, मतलब कि बहुत ही आसानी से बता सकती हूँ मैं। क्योंकि इतना लाइफ में बहुत स्ट्रगल, इतना परेशानी झेलने के बावजूद भी ज़िंदगी जी रही हूँ। क्योंकि जीना तो है ही, बस भगवान का शुक्र है कि अच्छे से हाथ पैर आँख मुँह सब कुछ दिया है और बाल बच्चे बढ़िया से हैं, और उससे ज़्यादा क्या चाहिए। अपनी खुशी तो कोई मायने ही नहीं रखती है एक औरत के लिए। बच्चों की खुशी में ही खुश है ज़िंदगी, और क्या कर सकते हैं। और रही घिसी पिटी लाइफ के बारे में बहुत बोल दिया, बहुत ज्ञान बांट दिया मैंने, माफ़ करिएगा। यहाँ देखिए कितना ज़्यादा पानी भर गया है और बच्चे लोग अभी तक पानी का मज़ा ले रहे हैं। तो यूट्यूब फैमिली, मेरे कहने का मतलब ये है कि सब औरतों को ही झेलना पड़ रहा है, सब औरतों को ही झेलना पड़ता है, ऐसा मैं नहीं बोल रही हूँ। सिर्फ मैं अपना जो महसूस किया हुआ दर्द है उसको बता रही थी यहाँ पे, कि कितना तकलीफ़ होता है जीने में आदमी को। कि मतलब एक अच्छा लाइफ पार्टनर आपके लाइफ में है तब तो ठीक है, मगर अगर आपके लाइफ में एक अच्छा लाइफ पार्टनर नहीं है, जो आपको समझता नहीं है, जो मतलब कि आपकी हर एक उस बात से दुखी हो जाता है, जिसका आपको एहसास भी नहीं होता कि इस बात से वो दुखी भी हो सकता है। तो बाबू यहाँ आ रहा है, बाबू तो माफ़ करिएगा यूट्यूब फैमिली। ये लोग ना, मैं जहाँ पर भी रिकॉर्ड करती हूँ वहीं पर हल्ला मचाने लगते हैं। इन लोग से दूर भी जाने की कोशिश करूँ तो घर से कहाँ जाऊँगी। और रही घर की बात, तो घर में ही पड़े रहते हैं हम लोग, तो अब कुछ काम भी तो नहीं करती हूँ मैं, तो कहाँ जाऊँगी, घर में ही रहती हूँ बच्चों को लेकर के। और जब तक यहाँ है तब तक घर में ही हूँ, और वहाँ भी चले जाऊँगी तो घर में ही रहूँगी। और ऐसा कोई घर ही नहीं बना मेरे लिए कि मैं घर को छोड़ के वहाँ जा सकूँ। आज ना हम लोग को मम्मी ने पास्ता और मैगी बना ली है, इतनी अंदर है। ये देखो ये तो फैमिली, और पास्ता भी दिखा दो ये देखो, आप भी खाइए तो घर में आ जाइए। तू चली दे। मिर्चा बहुत है ये फैमिली में। तो शादी होने के बाद में ससुराल में माँ बाप मान सकते हैं यूट्यूब फैमिली, लेकिन मानने और असल में होने के बहुत मतलब कि फ़र्क है दोनों में। अपने माँ बाप और मानने वाले माँ बाप में बहुत फ़र्क होता है। अगर आप मान लेते हैं माँ बाप तब तो ठीक है, अगला आदमी अगर मान रहा है आपको भी तो। लेकिन अगर वो लोग भी नहीं मान रहे हैं आपको बेटी, और आप मान रहे हैं माँ बाप, तो कोई मतलब का नहीं है। क्योंकि रिश्ता दोनों तरफ से निभाया जाता है ना, एक तरफ से निभाया नहीं जा सकता। तो वैसे ही है मेरा कहना कि रिश्ता दोनों तरफ से निभाया जाता है। तो अगर वो आपको बेटी मान रहे हैं और आप बहू ना होकर के अपने माता पिता मान रहे हैं, तब तो वो ज़िंदगी एकदम स्वर्ग सी है। और वैसा करना भी चाहिए, क्योंकि औरत का पूरा ससुराल ही मतलब उसका पूरा घर बन जाता है। क्योंकि मायके में जान तो रहे हैं, ससुराल में 100 दिन मायके 9 दिन बोलते हैं ना, तो वही वाला बात हो जाता है। तो यहाँ हम लोग मैगी और पास्ता एक साथ बनाए थे, बहुत ही टेस्टी बनी थी यूट्यूब फैमिली, बहुत यम्मी बनी थी। कंचन बोल रही थी मिर्ची लग रही है, फिर भी से वो खा रही थी। देखिए कैसे कैसे खा रहे हैं बच्चे लोग चीख चीख के, और पूरा प्लेट ख़त्म हो गया था, इतना टेस्टी लग रहा था। बाबू मैं नहीं दिख रहा हूँ बोल के सो करके दिखा रहा है, ये देखिए सो के खा के दिखा रहा है आप लोग को। और बार बार बोल रहा था यूट्यूब फैमिली आपके लिए भी, यूट्यूब फैमिली आपके लिए भी बोल बोल के, ये देखिए बोल रहा है।
और बाबू मेरा बहुत ही मस्ती से खा रहा था, बहुत उसको अच्छा लग रहा था। तो कभी भी आप लोग भी बना के देखिएगा पास्ता और मैगी को एक साथ, इतना अच्छा लगता है ना। और पास्ता और मैगी का मसाला को एक साथ डाल दीजिएगा, बहुत ही सुंदर लगा एकदम। बच्चे ना मेरे इतने अच्छे से खाए कि मैं कभी भी आपसे पास्ता को अकेला नहीं बनाऊंगी, मैगी डाल के ही बनाऊंगी, क्योंकि इतना यम्मी लगा कि मत पूछिए। ये जो किनारे हैं ना, मैं ही खा रही हूँ, बहुत ही टेस्टी लगा। अक्सर मैं बच्चों के साथ नहीं खाती हूँ मगर वो पास्ता या फिर मैगी को, लेकिन आज के दिन खा लिया मैंने, क्योंकि बहुत ही अच्छा लग रहा था, बहुत ही टेस्टी लग रहा था। बच्चे कितनों भी खाएं यूट्यूब फैमिली, लेकिन अगर उनके सामने कोई बच्चा आके खाने लगे तो उन लोग मांगना चालू कर देते हैं। तो ये देखिए हाथ फैला रहा था बाबू ना, तो उसकी वजह से मैंने यहाँ हाथ फैलाया। तो ये पड़ोस की ही बच्ची है, लेकिन उसे ने नहीं बांटा। और हर बच्चे एक जैसे नहीं होते हैं यूट्यूब फैमिली। यहाँ अगर मेरा बच्चा रहता तो वो बांट लेते, मगर चलिए छोड़िए बच्चों की बातें। अभी मिलते हैं अच्छे से वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत यूट्यूब फैमिली। और बांटना नहीं बांटना ये सब सिखाना भी एक तो हमारा फ़र्ज ही है। तो अब अपने अपनी इच्छा की बात है, अपने बच्चों को कैसे संस्कार हम डालते हैं वैसे ही वो सीखते हैं। यहाँ पर मेरे बच्चे भी मांग रहे थे तो मेरे को अच्छा नहीं लगा, फिर मैंने उन्हें डांटा तो उन लोग चले गए। तो आशा करती हूँ आप लोग को ये ब्लॉग अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर, सब्सक्राइब।